हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर के डिस्कशन के ऊपर। मैंने इससे पहले 2018 और 2019 का जो पेपर है उसको डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि 2020 का जो पेपर 1 है उसको डिस्कस करेंगे और फिर जो इसका अगला वीडियो आएगा उसमें पेपर 2 को डिस्कस करेंगे कि 2020 में जो है वो मैथमेटिक्स ऑप्शनल का जो पेपर है वो किस तरीके का आया है, कहाँ से आया है, कितने मार्क्स का आया है। अगर आप 2022 और 23 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एनालाइज करें मैथमेटिक्स की कौन कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये 2020 का मैथमेटिक्स ऑप्शनल का पहला पेपर है। तो इसको हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आया है और ये कितने मार्क्स का होता है ना। तो इससे पहले कि मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाऊं पूरे डिटेल में, मैं एक बार आपको सिलेबस जो है वो बताना चाहूंगा कि इस पेपर के पेपर 1 में जो इसका सेक्शन है, किस सेक्शन में कहाँ से क्वेश्चन जो है वो आता है। तो मान लीजिए कि आपके पास पेपर फर्स्ट है, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट में एक जो आपका सेक्शन है वो ए और एक जो सेक्शन है वो आपका बी, ठीक है। तो सेक्शन ए में क्या क्या आते हैं, तो सेक्शन ए में आता है लीनियर अलजेब्रा प्लस मैट्रिसेज, ठीक है। दूसरा जो है इसमें वो आता है आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री और तीसरा जो है वो आपका आता है कैलकुलस, ठीक है। अब ये तीन पार्ट जो है वो आपके सेक्शन ए में होते हैं। अच्छा, सेक्शन बी में क्या क्या होता है, तो सेक्शन बी में आपका एक होता है सबसे पहले ओडीई, फिर जो आपका आता है वो आता है वेक्टर एनालिसिस और फिर जो आता है वो आपका स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो ये आपका पैटर्न रहता है, ये हमारा जो पेपर 1 है इसका, ठीक है। तो ये तो चूंकि हमारा जनरल पैटर्न है, लेकिन किस तरीके से क्वेश्चन आया है वो आइए हम लोग अब इस लेक्चर्स में देखते हैं। तो आ जाते हैं। सारी जो जानकारी है ये आपको पहले से चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स का पेपर नहीं देखा है या फिर इसकी जो सिलेबस की वीडियो है वो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप इसे देख लेंगे, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये हम लोग आ गए हमारा जो सेक्शन ए है वहां से। तो जैसा कि मैंने बताया सेक्शन ए में जो है वो आपका लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिसेस का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो 1 का ए पहला ही क्वेश्चन है वो आपका किससे रिलेटेड है, तो ये आपका मैट्रिक्स से रिलेटेड है। और मैंने आपको बताया भी है कि क्या होता है कि ये मैट्रिक्स से रिलेटेड होता है और यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है 1 क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं बी का। तो ये आपके मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है और आप इसे लीनियर अलजेब्रा से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो सी है इसका, ये जो है वो कैलकुलस पार्ट है। देखिए हर क्वेश्चन का इक्वल वेटेज है, ये 10 मार्क्स के ही हैं तीनों। और यहाँ पे जब हम डी नंबर पे आ जाते हैं तो जैसा कि मैंने बताया एनालिटिकल ज्योमेट्री भी आता है, तो ये आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भी उसी से रिलेटेड है, एनालिटिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गया 10-10 मार्क्स के और इस तरीके से आपके 50 मार्क्स जो है वो यहाँ से हो जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके कैलकुलस से रिलेटेड है। ये आपका कैलकुलस का क्वेश्चन है। ध्यान रखिए ये 15 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका ये बी नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ठीक से देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफाइन n बाई n मैट्रिसेज। तो देख के ही आपको लग गया है कि ये लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेज से रिलेटेड है। ओके, ये कितने मार्क्स का है, तो इसमें चूंकि छोटे छोटे ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर भी सब क्वेश्चन है, तो ये 20 मार्क्स का है। और अगर आपकी इक्वल वेटेज देखिए तो एक क्वेश्चन की जो आपकी वेटेज है वो करीब करीब 5 मार्क्स की है। तो ये भी हमारा चारों के चारों क्वेश्चन जो है इसका सब क्वेश्चन हम कह सकते हैं वो किससे रिलेटेड है, तो वो हमारा क्या बोलते हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड है और ये 20 मार्क्स का है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा सेक्शन ए है इसमें मैट्रिक्स का जो है वो कितना ज्यादा वेटेज आया है ना। पहले भी क्वेश्चन आया है 10 मार्क्स का, फिर यहाँ भी आपको 20 मार्क्स का आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी सेक्शन में हम बात करें क्वेश्चन नंबर सी की, जो दूसरे नंबर क्वेश्चन का है। तो ये आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री से है, ये 15 मार्क्स का आया है। आपने पहले क्वेश्चन में भी देखा था कि एनालिटिकल ज्योमेट्री से क्वेश्चन था। और यहाँ पे ये वाली जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपकी जो है वो ये कैलकुलस से रिलेटेड है, ये वाली क्वेश्चन, ठीक है। और इसी का ये सब क्वेश्चन है जो कि कैलकुलस का पार्ट है।
ये भी यहाँ पे देखिए, ये तो 20 मार्क्स का है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये अगर 3 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो 3 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड है, जो कि न्यूलिटी ऑफ ट्यूटी होता है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये 15 मार्क्स का है। आगे बढ़ते हैं इसके सी नंबर, तो ये आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि ये आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये आपकी जो क्वेश्चन है वो मैट्रिसेस से है और ये 15 मार्क्स का है। और वहीं पे अगर आप देखेंगे बी नंबर क्वेश्चन इसके, तो फाइंड द लोकस, ये आपके एनालिटिकल ज्योमेट्री से है। और यहाँ पे ये वाली जो होती है वो आपकी ये क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है। और अब हम लोग आ जाते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में मैंने बताया था कि ओडीई, वेक्टर एनालिसिस और स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, ये आपके सिलेबस में है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपको ओडीई से है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने वेटेज है इसका? 10 है। आगे बढ़ते हैं। ये वाली जो क्वेश्चन है ऑर्थोगोनली ट्रेजेक्टरी, ये भी ओडीई ही से ही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ये तो ये हमारा वेक्टर एनालिसिस से है। और डी नंबर की बात करें तो ये स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स से है। तो यहाँ पे स्टैटिक्स वाला पोर्शन है। अगर हम लोग आगे की बात करें तो ये वाली जो है वो भी स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स से है। और यहाँ पे जो 6 नंबर क्वेश्चन है ये फिर से हमारा ओडीई है। और ये बी नंबर जो क्वेश्चन है इसमें अगर हम देख पाते हैं तो ये वेक्टर एनालिसिस का क्वेश्चन है। सी नंबर की अगर बात करें तो ये हमारा डायनेमिक्स से है। और अगर हम 7 का ए का बात करें तो ये हमारा वेक्टर एनालिसिस से है, 20 मार्क्स का है। और यहाँ पे लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये हमारा ओडीई का क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा 2 क्वेश्चन है वो स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स का है, 10 मार्क्स का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये 8 नंबर जो कि लास्ट नंबर क्वेश्चन होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ओडीई का क्वेश्चन है। ये भी ओडी का ही क्वेश्चन है और यहाँ पे ओडी का क्वेश्चन देख रहा है। तो ये 10 मार्क्स का है दोनों क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये आपका वेक्टर एनालिसिस का क्वेश्चन है और ये जो है वो आपका स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स से रिलेटेड है। और इस तरीके से जो आपका ये टोटल सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपने देखा है कि 2020 में जो पेपर आया है आपका, है ना, वो जो मैंने अभी आपको ये पैटर्न बताया है, ठीक है, इसी पैटर्न पे सारे जो हैं वो आपको रिलेटेड मिल जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको प्रिपेयर करना है तो इसी तरीके से अपने वेटेज को जो है वो आपको रखना है कि आप 2022 के लिए या 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप देखें कि किसको कितना टाइम देना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आएगा। अब चूंकि यहाँ पे आपको पता है कि 1 और 5 नंबर क्वेश्चन कंपल्सरी होता है, इसको आपको करना है। तो इसको छोड़ के, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन जो है वो मुझे नहीं लगता सेक्शन ए का कि उतना टफ क्वेश्चन है। आप यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल टफ नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर मैं 5 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, आ जाता हूं सेक्शन बी में, ये सेक्शन बी में 5 नंबर क्वेश्चन, तो ये भी आपको दिख रहा है कि टफ नहीं है, बस ये हर से रिलेटेड है। अब यहाँ पे ये जो स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एक, जो 5 नंबर में आपके शामिल हो जाता है, बस आपको ये वाला सेक्शन ना स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स से करना है। बाकी ये जो लास्ट में आपको पूछा गया है, ठीक है, अब आप जब इसकी प्रिपरेशन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन आया है, ये वाली जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आया है, किस चैप्टर से आया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको उतना ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स के ऊपर। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो इसका पेपर 2 है उसके बारे में, कि उसका किस तरीके का पैटर्न है और किस तरीके का क्वेश्चन आया है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करिए। अगर आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। और इसके साथ साथ बीपीएससी की सीरीज भी आ रही है तो उसको भी आप देखना ना भूलें। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी बजा दीजिएगा तो नोटिफिकेशन आपको रिसेंटली मिल जाएगा जब भी अपलोड करी जाएगी। फिर आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।